कोई बर्बाद होता है, कोई आबाद होता है। हर किसी की लाइफ में प्यार हमेशा होता है। किसी का प्यार मुकम्मल हो, किसी का ना हो, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। ज़िंदगी एक गहरी काले अंधेरे रात जैसी होती है, जिस काले अंधेरे में आसमान साफ हो तो तारे दिखते हैं, अगर ना हो तो सब अंधेरा ही अंधेरा, कोई रोशनी नहीं। काली सी अंधेरी सी रातों में हर किसी का तारा नहीं चमकता। वैसे ही प्यार हमेशा किसी और का है। अगर हमारा भी है तो हमारा भी हो सकता है। तो ये एक पोइट्री हमारा मेन लीड जो हमारा वाइफ है वो कह रहा है। एक गहरी काली अंधेरों में रातों में अकेला बैल्कनी में बैठ के तारों को देख के अपनी ज़िंदगी के साथ कह रहा है। उसकी ज़िंदगी हमेशा से काली घनी अंधेरी रातों जैसी ही थी, जो बचपन से ही उसे अंधेरे में रखा गया। उसे कोई पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि उसका हस्बैंड भी पसंद नहीं करता। उसका हस्बैंड भी उससे दूर रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है विंग से, जो एक ओमेगा बॉय है, जो बहुत क्यूट है, अच्छा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बेरंग बेढंग और सब कुछ बेपनाह है। उसकी ज़िंदगी में हमेशा से ही दुख थे। वो मैडम यू और जैंग फैमिया का अडॉप्टेड सन है, जो अपनी मॉम डैडी की कार एक्सीडेंट के बाद अपने अंकल और आंटी के पास बड़ा हुआ है, और उसके अंकल आंटी ने उसे अडॉप्ट किया था। और उसका हस्बैंड, जिसका नाम है दादा लांग वांग जी, जो उससे प्यार नहीं करता, उसने सिर्फ इसीलिए शादी की है क्योंकि विंग उसके बच्चे को पालेगा और उसके बच्चे को कभी हार्म नहीं करेगा, इसीलिए। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारा विंग, जो आइवन को बहुत अच्छे से संभाल रहा था, क्योंकि उसकी मॉम उसको बर्थ देते हुए मर चुकी है। और आइवन की मॉम का नाम है यानली, जो एक ओमेगा थी, जैंग फैमिया की बड़ी बेटी थी, जो मतलब मैडम यू और जैंग फैमिया की एक लौती ओमेगा डॉटर थी। और उनका एक बेटा था जिंचा, जो एक अल्फ़ा था। लेकिन कभी भी किसी ने भी विंग के बारे में सोचा ही नहीं। जब यानली की डेथ हुई तो तब आइवन हुआ था सिर्फ 5 दिन का था। तो इसीलिए आयन को संभालने के लिए लैन फैमिली और जियांग फैमिली ने विंग के साथ लैंसन की शादी तय कर दी। विंग लैंसन और यानली की लव मैरिज बोल सकते हो। हमें आगे उधर चल के इसका ट्विस्ट पता चलेगा। तो हम पहले कहानी में चलते हैं। तो लैंसन और विंग की शादी इसीलिए हुई थी क्योंकि आइवन को एक मॉम की ज़रूरत थी, और मैडम यू को पता था कि और कोई भी ये आइवन को उसकी मतलब उसका हक नहीं मिल सकता। अगर कि कोई और ओमेगा किसी और क्लैन से या फिर कोई और फैमिली से आएगा तो आइवन की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आइवन नहीं रखते गाइस, उसका नाम ये वोंगशिन का, ओके आइवन ही रखते हैं। आइवन को कोई भी प्यार नहीं कर पाएगा। और यानली की डेथ के बाद से ही विंग संभाल रहा था, क्योंकि कोई भी मतलब वो इस स्थिति में नहीं था कि आइवन को संभाल पाए। मैडम यू उन्हें मतलब वो दिमाग दौड़ा रही थी कि उनकी बेटी की बच्चे को क्या होगा, तो इसके लिए वो आइवन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो इसीलिए एक
फ्रेंड ने ये बोला था कि तुम अपने नौकर को उसके साथ दे सकते हो, तुम्हारे नौकर पे तुम्हारा बहुत अच्छा ग्रिप है। मतलब उसका मतलब मैडम यू का बचपन का फ्रेंड था, इसीलिए वो विंग को नौकर बुलाती थी, क्योंकि वैसे ही ट्रीट होता था विंग। तो ना इसीलिए वो उसकी फ्रेंड एक सलाह देती है कि अगर विंग लैंसन के साथ शादी करेगा तो लैंसन कभी भी आइवन को नहीं छोड़ेगा, मतलब वो विंग को कंट्रोल कर सकता है मैडम यू। तो इसीलिए तो मैडम यू लैन फैमिली को ये बोलती है मेरे एडॉप्टेड सन और लैन वंगजी की शादी हो जाए तो आयुन को देखभाल करने के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ना लैन फैमिली मान जाती, क्योंकि विंग बहुत अच्छा मतलब अच्छा इंसान था। वो उन्हें पता था, क्योंकि विंग एक डॉक्टर था। हाँ, अभी वो न्यू डॉक्टर बना था, लेकिन उसकी बहुत अच्छे काम किए थे बहुत कम वक्त में, तो सब लोग उसे बहुत अच्छे से जानते थे। तो इसलिए लैन फैमिली मैडम लैन मतलब मैं लैन ई और लैन कुरैन मान जाते हैं। और लेकिन लैंसन नहीं मान रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता, वो कभी भी शादी नहीं करेगा, वो बोल रहा था। तो मैडम लैन और मैडम यू लैंसन को समझाती है, बोलती है कि तुम्हें एक पत्नी की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन आयुन को एक मॉम की ज़रूरत है और विंग वो बन सकता है। तो इसीलिए बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती से लैंसन और विंग की शादी होती है। तो ना जब लैंसन और विंग की शादी होती है ना, मैडम यू ने बोला था कभी भी उसे अपना बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे शीजे का हस्बैंड है। तो ना विंग अपना सर हाँ में हिलाता है, और उसकी उन लोगों की शादी बहुत सिंपल हुई थी। विंग की एक दिली ख्वाहिश थी कि जब उसकी शादी हो तो उसको बहुत अच्छे से तैयार किया जाए। वो बहुत एक बोलते हैं ना फेयरी वेडिंग हर कोई डिज़र्व करता है। फेयरी वेडिंग सोचता है अपनी लाइफ में वो बहुत अच्छा सा एक वेडिंग करेगा, लाइक एवरीवन, लड़का हो या लड़की, सबके ड्रीम होते हैं। तो विंग के भी थे, लेकिन विंग को पता था कि लैंसन उसे कभी नहीं मानेगा, क्योंकि लैंस एक बार ही प्यार करते हैं और वो लैंसन ने उसकी शीजी से प्यार कर लिया है और लैंस दोबारा प्यार नहीं करते। तो इसीलिए तो नवीन का 6 महीने का पीरियड चला जाता है। अभी आयुन 6 महीने का है। तो नवीन और आयुन को सुला के विंग ये सब सोच रहा था उस बालकनी में बैठ के कि प्यार था एक तरफा, कभी भी तुम मेरे नहीं हो सकते, मैं तुम्हें अपना कभी नहीं कह सकता, तुम्हें अपना क्लेम करने का हक़ मुझे नहीं है, तुम खुद ही नहीं दोगे, तो इसीलिए तो मैं खुद नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी शीजे की जगह कभी नहीं ले सकता। मेरी शीजे मेरी मॉम थी, क्योंकि मेरी मॉम के जाने के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार किया है, और मेरे शीजे का प्यार हो तुम, मैं कभी भी तो उनका प्यार नहीं ले सकता। तो ना विंग रो रहा था, तो ना आयुन रोने लगता है, तो ना विंग भाग के जाता है, आयुन को शांत करने लगता है। विंग को बहुत अच्छे से लैन फैमिली में ट्रीट किया जाता था। मैडम यू आती थी और विंग को समझा के कम धमका के ज़्यादा जाती थी कि वो लैन के साथ डिवोर्स करे भी तो प्रोटेक्शन ले। तो इसीलिए सब कुछ मतलब वो लैन मतलब विंग मैडम यू का कठपुतली था, क्योंकि वो कुछ कहता नहीं था, क्योंकि वो क्या करे। जब वो 4-5 साल का था, तब से जियांग फैमिली उसको पाल रही है, उसे इस काबिल बनाया है कि वो डॉक्टर है। तो इसीलिए तो नवीन अपनी डॉक्टरी भी कर रहा था और आयुन को भी बहुत अच्छे से संभाल रहा था। वो भी लैंसन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा था कि हाँ मुझे अपना लो या फिर
मैं तुम्हारा वाइफ हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और आयुन 1 साल का हो जाता है। तो सब लोग चाहते थे कि आयुन का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया जाए, क्योंकि यानली को पता था कि वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहेगी। तो उसने सबको से प्रॉमिस लिया था कि वो उसके बेटी के लिए हमेशा अच्छा चाहती है, उसके बेटी के लिए हमेशा बेस्ट होना चाहिए, सबसे प्रॉमिस लिखी गई थी। तो इसीलिए सब लोग ना पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। तो नवीन आयुन को तैयार करके बहुत क्यूट लग रहा था, जब सा गोल मटोल सा बीन तैयार कर देता है। तो ना लैनी आयुन को लेके चली जाती है। तो ना बीन ना वहाँ पे नहीं जाता। तो ना सब लोग पूछने लगते हैं कि बीन कहाँ पे है, बीन कहाँ पे। तो ना लैनी ही बोलती है बाहर आ जाओ, सब लोग पूछ रहे हैं। तो ना वहाँ पे क्या बोलते हैं, वैन फैमिली से, जिन फैमिली से, नी फैमिली से सब लोग थे। और नी हुसैन तो विंग का बेस्ट फ्रेंड था। तो ना नी हुसैन फिर विंग नीचे आता है, बहुत ज़बरदस्ती लैन ई के ज़बरदस्ती के बाद वो नीचे आता है। और वो ना क्या बोलते हैं, नी हुसैन से बात करने लगता है। वो सिर्फ नी हुसैन से बात करता है क्योंकि वैंस जिन्स बहुत अकड़ू थे और वो विंग से बात नहीं करते थे। हाँ, विंग पहले भी ये सब पार्टीज अटेंड नहीं करता था क्योंकि लोग उससे बहुत ही ज़्यादा नीचा फील करवाते थे। तो इसलिए उसे और नीचा फील नहीं होना था, तो इसीलिए वो और मतलब उन लोगों से दूरी बनाए रखना ज़्यादा पसंद करता था। तो ना वहाँ पे वेंचाओ आता है और विंग से ना बदतमीज़ी करने लगता है। तो ना बोलता है, ओह अभी तक मार्क नहीं हुए हो, तुम्हें अगर लाइसेंस सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो मेरे पास आ सकते हो। तो ना विंग को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। तो ना इतना गंदा बात किया था ना। तो ना वो बहन चाऊ को ना एक थप्पड़ मारता है विंग और बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ना वहाँ पे सब लोग ना विंग को देखने लगते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम यू आके ना विंग को थप्पड़ मारती है और बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मेहमानों के साथ ऐसे बिहेव करने की, सॉरी बोलो। तो ना विंग कुछ कहना बात चाहता था। तो ना वहाँ पे लैन ई और मैडम लैनी, लैन कुरैन और लवांग जी और सब लोग आके ना विंग को ही बोलने लगते तुम मेहमान के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो किसी ने भी ना विंग की बात सुनने की कोशिश नहीं की और बोला कि सॉरी बोलने के लिए। तो ना विंग की आंखों से आंसू निकलते और बोलते हैं आई एम सो सॉरी, ऐसा बोल के ना वहाँ से वो चला जाता है। तो ना नी हुसैन को बहुत गुस्सा आता है। तो ना चिल्ला के बोलता है कि आप पागल हो गया, उसने जो किया वो सही किया। तो ना नी विंग जी बोलते हैं नी हुसैन तमीज़ से बात करो सबसे। तो बोलते कैसे तमीज़ से बात करूं, आपको पता है उसने क्या कहा उससे, उसने इतनी गंदी गंदी बातें की है उससे, इसीलिए विंग ने उसे थप्पड़ मारा। तो ना सब लोग शॉक हो जाते हैं, लैन ई लैन कुरैन सब लोग ना शॉक्ड हो जाते और बोलते क्या। तो ना लैन कुरैन ना वेंचाओ को थप्पड़ मारते और बोलते क्या तुमने मेरे बेटे की वाइफ के साथ ऐसा किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ना वहाँ से ना नी हुसैन बोलता है अभी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा बोल के ना वहाँ से चला जाता है। नी हुसैन भी वहाँ से चला जाता है। तो ना विंग जाके बैल्कनी में जाके खड़ा हो जाता है और ख़ुद को शांत करने की कोशिश करता है। तो ना वहाँ पे लैनी आती और बोलते विंग। तो ना बोलते मॉम अभी मुझे अकेला रहना है, अभी मुझे कुछ नहीं सुना, प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ देंगी, मैं ठीक हो जाऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मेरी गलती थी इसलिए मैंने सॉरी बोल दिया है और इसके लिए आई एम सो सॉरी, आप लोगों की इज़्ज़त पे बात आ गई उसके लिए आई एम सो सॉरी। ऐसा बोल के ना विंग वहाँ से जाके बाथरूम में जाके अपना दरवाज़ा लॉक कर देता है। तो ना मैडम लैन और मैडम लैन और लैन कुरैन को बहुत बुरा लगता है और लैनजन को भी बुरा लगता है कि उसने भी नहीं सुना उसकी बात और उसने ऐसे ही जज कर लिया। तो इसीलिए ना उसे भी बुरा लगता है, वो भी सॉरी बोलना चाहता था। तो ना सर्वेंट्स जाके
विंग सर्वेंट को बोल के आइवन को अपने पास बुला लेता है क्योंकि उसके सोने का वक्त हो गया था, तो पार्टी ख़त्म हो गई। तो ना विंग आइवन को सुला के वो खुद ना मतलब सोया नहीं था, वो लेटा हुआ था। तो ना दरवाज़ा खुलता है, तो ना विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो ना लैंजन के साथ कोई बात नहीं करना चाहता था। तो ना वो बहुत एम्बैरस हो गया था और उसे अभी किसी के साथ बात नहीं करनी थी। तो ना लैंजन देखता है कि विंग सो गया है। तो ना लैंजन फ्रेश होके आके सो जाता है। और सोने के बाद रात के 3-4 बजे विंग अपनी आंखें खोलता है और बैल्कनी में जाके स्टार देखने लगता है और बोलता है, स्टार नाइट शीजे, आप अच्छे हो ना, आप स्टार बन गए हो, आप देख रहे हो ना मुझे, आपके आशन को, आपका आशन आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। उसके मतलब